के चलते ये वेबिनार हम अरेंज करते हैं ताकि आप लोगों को उसके बारे में विश्वास भी हो और जानकारी भी हो। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का वेबिनार। हेल्थ इज वेल्थ। ये हम लोग बचपन से देखते आ रहे, सुनते आ रहे हैं कि हमारी सेहत ही हमारा हमारी संपत्ति है। ब्रिजेश पटेल जी पाटन गुजरात से हैं। ओके, आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं, आपका स्वागत है ब्रिजेश जी। जी हेल्थ इज, धन्यवाद सर। या वेलकम। तो हेल्थ इज वेल्थ, ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। आमतौर पे हम लोग वेल्थ को कैसे जतन करते हैं? अगर हमारे पास में कोई संपत्ति हो तो हम इसका जतन कैसे करते हैं? या तो हम लोग कबाड़ में उसको सेफ में लॉकर में रख देंगे, कहीं ऐसी जगह रखेंगे जिससे वो चोरी ना हो जाए, कोई छीन के ना लेके जाए। बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं, बैंक लॉकर में जमा करते हैं, अगर ऑर्नामेंट्स वगैरह कुछ हो तो। डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे तो हम उसको सेफ्टी डिपॉजिट वॉल्ट में जमा करते हैं। लेकिन केवल हम उसको बचाते नहीं हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि वो बढ़ती रहे। हमारी इनकम जो है, हमारी वेल्थ है, वो बढ़ती रहे। और इसके लिए हम उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट भी करते हैं। जैसे कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, कोई रियल एस्टेट में करता है, कोई गोल्ड में, कोई सिल्वर में, कोई बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ऐसी अलग अलग जगह पे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? ताकि उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें इजाफा होते रहे। लेकिन वास्तव में क्या हम हेल्थ को वेल्थ की तरह संभालते भी हैं, या उसकी बढ़ोतरी के लिए हम प्रयासरत है कि नहीं? तो ये अपने आप को पूछने का सवाल है। लेकिन हाँ, जो लोग हेल्थ को वेल्थ समझते हैं या चौकन्ने हैं, जागरूक हैं और अपनी हेल्थ को सुधारना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग आज के वेबिनार में यहाँ पे मौजूद है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हेल्थ के बारे में जागरूक भी हैं और कुछ चीजें नई जानने के लिए उत्सुक हैं, जो कि आपकी सेहत को सुधार ला सकती हैं। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि आप लोग ये अटेंड कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम कुछ जानकारी नहीं लेते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हम किस तरीके से हमारी सेहत का सुधार कर सकते हैं। तो वास्तव में हेल्थ ही हमारी वेल्थ है। क्योंकि हमारे पास करोड़ों रुपए हो, लेकिन अगर हमारे पास में सेहत नहीं है तो वो करोड़ रुपए हमारे लिए कुछ ज्यादा काम में नहीं आते। आप सोचिए कि अगर घर में कोई फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, सभी लोग नाच गान कर रहे हैं और हमारा घुटना दर्द हो रहा है या हमें कमर दर्द हो रही है और हमें चेयर पे बैठे रहना पड़ता है, तो हम वहां पे एंजॉयमेंट नहीं कर सकते। सभी लोग घूमने जा रहे हैं, हम भी घूमने जा रहे हैं, लेकिन हमारा अगर बीमारी है तो हम वो घूमने का आनंद नहीं ले सकते। अगर हम कहीं भी यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, कोई पहाड़ों पे चढ़ना है, जैसे अमरनाथ वगैरह होता है, केदारनाथ या वैष्णो देवी जैसी जगह पर जाना हो, लेकिन अगर हमारी सेहत साथ नहीं देती है तो हम वो नहीं जा सकते वहां पे। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, लेकिन हमें अगर डायबिटीज है, डॉक्टर ने बोला है मीठा नहीं खाना है, बीपी बढ़ गया है, हार्ट का प्रॉब्लम है, नमकीन नहीं खाना, ऑयली चीजें नहीं खाना है, तो सारी चीजें सामने होने के बावजूद भी हम उसका लुत्फ नहीं उठा सकते, उसका आनंद नहीं उठा सकते। यानी जिंदगी को अगर सही मायने में जिंदगी के मजे लेने हो तो हमारी सेहत का अच्छा होना जरूरी है। मानते हैं इस बात को आप? अगर आप एग्री है तो यस लिखिए। मैं बीच बीच में आपको सवाल पूछते रहूंगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन में जब वीडियो बंद होते हैं, हमें पता नहीं चलता है सामने वाले इंसान हमें सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो बीच बीच में सवाल पूछ करके हमें फीडबैक लेना होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स से मुझे एनर्जी मिलती रहेगी, मेरा फ्लो अच्छे से बढ़ता रहेगा। नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग सच में इन्वॉल्व है कि नहीं। राइट? थैंक यू। सेल्फ हीलिंग थेरेपी, ये थेरेपी जो है वो ऐसी थेरेपी है जिसके इस्तेमाल करके आप खुद ब खुद अपने आप की सेहत को ठीक कर सकते हैं। योर हेल्थ इज इन योर हैंड, मतलब हमारी सेहत हमारे हाथ में है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को लगता है कि दवाई लेंगे और हम ठीक होंगे। अगर ऐसा होता था तो जो लोग सालों से दवाइयां ले रहे हैं,
और इतने इतने अलग बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं, तो इतनी दवाइयां लेने के बाद में बीमारियां तो ठीक हो जानी चाहिए थी, अगर दवाइयों से ठीक हो सकती है या डॉक्टर उसे ठीक कर सकते तो। लेकिन दवाई और डॉक्टर का रोल केवल 50% है। बाकी का 50% रोल जो है वो पेशेंट का खुद का होता है, यानी हमारा खुद का होता है। क्योंकि आप क्या खाते पीते हैं, आपका खाने पीने का तरीका क्या है, उसका टाइमिंग क्या है, किस तरीके से आप खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, ये सारी बातें जितनी जरूरी है। क्या एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, या और कोई फिजिकल एक्टिविटी, यानी घर का काम आप खुद कर रहे हैं या काम वाली बाई रखती है। तो फिजिकल एक्टिविटीज आपकी कितनी है, आपका मेंटल एटीट्यूड क्या है, आप कितने पॉजिटिव माइंडेड हैं, और आपका डेली रूटीन लाइफस्टाइल क्या है। तो ये सारी बातें निर्भर होती है कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए, और ये चीजों में बदलाव नहीं आने की वजह से ही कई सारी बीमारियां पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है। तो हमारी हेल्थ हमारे हाथ में तो है, क्योंकि 50% रोल हमारा खुद का है। लेकिन उसके अलावा हमारे शरीर के जो महत्व के एनर्जी पॉइंट्स है वो हमारे हाथ के ऊपर आए हुए हैं, और केवल हाथ के ऊपर इलाज करके हम कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कहा जाता है योर हेल्थ इज इन योर हैंड, क्योंकि यहाँ पे ये सारे एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। ये एनर्जी पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके हम कई सारी बीमारियों में फायदा पहुंचा सकते हैं, हमारी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो इसी के चलते कहा जाता है कि योर हेल्थ इज इन योर हैंड, यानी आपकी सेहत आपके हाथ में है। अब ये सारी चीजें हमें क्यों सीखनी चाहिए, ये सेल्फ हीलिंग थेरेपी सीखने का फायदा क्या है, या कि सीखने क्यों सीखनी चाहिए। तो इससे हम हमारी खुद की केयर ले सकते हैं, सेल्फ केयर ले सकते हैं, यानी आप अपने खुद का सेहत का ध्यान रख सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। ये प्रिवेंशन के लिए काम में आता है और वेलनेस के लिए काम में आता है। आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी हमारा बीमारी आने से पहले ही अगर हम प्रिवेंशन करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रिवेंशन के लिए आपको ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत खर्चा लग जाता है। और वो ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि प्रिवेंशन करने से आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं, बीमारियों की पीड़ा से, वेदना से और खर्चे से भी बच सकते हैं। और इसी के चलते हुए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी आप में से कितने लोगों को कोई ऐसी बीमारी है कि जो डॉक्टर ने कहा है कि ये हेरिडिटरी होती है, जैसे डायबिटीज हेरिडिटरी होता है, थायराइड हेरिडिटरी होता है, अस्थमा भी कई बार हेरिडिटरी होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाता है। आप में से या आपके किसी फैमिली मेंबर को ऐसी कोई तकलीफ है जो हेरिडिटरी हो, या इन फॉर दैट मैटर कोई भी बीमारी ऐसी हो कि जिसके लिए आपको दवाइयां लेनी पड़ती हो। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, थायराइड की शिकायत है, एसिडिटी है, माइग्रेन है, ऐसे कई सारी शिकायतें हो सकती है। तो किसी को अगर है तो आप लिखिए, थायराइड है, आर्थराइटिस है। ओके, थायराइड है मंजू जी को, फरीदा जी को थायराइड और आर्थराइटिस है। जरूरी ना हो कि आपको हो, आपके किसी फैमिली मेंबर को हो तो भी आप लिख सकते हैं। फैमिली मेंबर को तो FM लिखिए, ताकि पता चले कि ये फैमिली मेंबर को है। अगर आपको है तो आप बीमारी का नाम लिखिए जिसके लिए आप दवाइयां ले रहे हैं। माइग्रेन है, ओके। अभी आप BP की शिकायत है, जोड़ों में दर्द है, शुगर है फैमिली मेंबर को, ओके। डायबिटीज है फैमिली मेंबर को, इंसोम्निया है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पाइन है, यानी कई सारे लोगों को कई सारी शिकायतें हैं, या तो उनको है या उनके फैमिली मेंबर को है। बैक पेन की शिकायत है, शुगर है फादर को, ओके। अभी आप देखिए, जिनके भी फैमिली मेंबर को या जिनको खुद को डायबिटीज या थायराइड की शिकायत हो, तो नॉर्मल ये कहा जाता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आती है ये बीमारी। तो अगर समझो कि पेरेंट्स को अगर डायबिटीज है तो हमें भी होने की संभावना है, पेरेंट्स को थायराइड है तो हमें भी होने की संभावना है। अब जो डॉक्टर के पास से उनका डायबिटीज का या थायराइड का इलाज चल रहा हो, आपका या आपके फैमिली मेंबर का, उनको जाकर के आप पूछिएगा कि अगर मेरे पेरेंट्स को ये शिकायत है और मुझे होने की संभावना है, मुझे ना हो, उसके लिए मैं कौन सी दवाई शुरू करूं ताकि वो बीमारी मुझे ना हो। ऐसी कोई दवाई गोली है कि जो लिया जाए इन एडवांस, यानी प्रिवेंशन के लिए, ताकि डायबिटीज या थायराइड की शिकायत ना हो, या मेरे फैमिली मेंबर को अगर BP का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, या ऐसी कोई शिकायत है, आर्थराइटिस है, तो मुझ में भी होने की संभावना है, क्योंकि जीन्स तो वही कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो वो
बीमारियां आने की संभावना है, भले वो हेरिडिटरी ना हो लेकिन टेंडेंसी तो वो होती है। तो प्रिवेंशन के लिए कोई दवाई ले सकते हैं क्या मॉडर्न मेडिसिन में? डॉक्टर बोलेंगे नहीं, आप एडवांस में कोई दवाई नहीं ले सकते, लेकिन हाँ अगर आपको बीमारी होती है तो आप हमारे पास आइए, हम आपको दवाई देंगे। अगर आपको डायबिटीज होता है तो दवाई करेंगे हम, थायराइड होता है तो दवाई करेंगे। लेकिन आपको ना हो उसके लिए कोई दवाई नहीं है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन इलनेस का शास्त्र है। इलनेस का मतलब है बीमारी, यानी वो बीमारी आने के बाद में शुरू होता है, बीमारी ना हो उसके लिए नहीं है वो। ये बात बराबर से आप ध्यान से सुनिएगा। मॉडर्न मेडिसिन इलनेस का शास्त्र है, यानी बीमारी आने के बाद में ही आप ले सकते हैं। अगर आपको बुखार नहीं है तो आप एडवांस में बुखार की गोली नहीं ले सकते। अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है, लेकिन माइग्रेन जब भी होता है तभी आप दवाई ले सकते हैं, लेकिन अभी माइग्रेन नहीं है तो एडवांस में कोई दवाई नहीं ले सकते ताकि आपको माइग्रेन ना हो। तो प्रिवेंशन के लिए नहीं होता है ये, आपको बीमारी आने के बाद में काम आता है। और वो भी मेंटेन करता है, जब तक आप दवाई लेते हैं ठीक लगता है, दवाई छोड़ दिया तो वापस शिकायत शुरू। आपने अगर बीपी का गोली 2-3 दिन नहीं लिया, चौथे दिन आपका बीपी बढ़ा हुआ होगा। अगर आपने शुगर का गोली 2-3 दिन नहीं लिया, चौथे दिन आपका शुगर बढ़ जाएगा। थायराइड का दवाई नहीं लिया, थायराइड बढ़ जाएगा। यानी ये केवल आज का रिचार्ज है। आज लिया तो आज का दिन निकल गया, कल वापस से आपको लेना है, कल नहीं लिया तो कल वापस आपको तकलीफ हो सकती है। यानी ये केवल आपको टेम्पररी सपोर्ट देता है, मेंटेन करता है, बीमारी को मैनेज करता है, क्योर या रिपेयरिंग नहीं करता है। और जब तक बीमारी में रिपेयरिंग काम नहीं होता है तब तक बीमारी में सुधार नहीं होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब यही था कि ये जो शास्त्र है मॉडर्न मेडिसिन, यानी आप अगर पूरा 100% दवाइयों के ऊपर डिपेंड है तो आप केवल मेंटेन कर सकते हैं, उसमें सुधार नहीं ला सकते। अगर आपको बीमारी में सुधार लाना है, दवाइयों की जरूरत को कम करना है, तो आपको अल्टरनेटिव थेरेपी इस्तेमाल करनी होगी। आपको ऐसी थेरेपी सीखनी होगी ताकि आप अपना खुद का इलाज भी कर सको, इमरजेंसी में भी वो काम में आ सके, रेगुलर मेंटेनेंस के लिए भी काम में आ सके, लेकिन साथ में वो प्रिवेंशन के लिए भी काम में आ सके, आपको और आपके फैमिली मेंबर को। अभी आप जो दवाई ले रहे हैं वो केवल आपके लिए काम में आती है, आपके फैमिली मेंबर को उसका कोई फायदा नहीं है। इवन तो उनको बीपी होगा, इवन तो उनको डायबिटीज होगा, तो उनकी दवाई अलग होगी, या आपकी दवाई उसको वही डोज काम आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये सीखी हुई चीज आपके किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं, आप किसी को भी बता सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है कि ये वेलनेस का शास्त्र है, यानी ये बीमारी है तो ठीक करने में काम में आता है, बीमारी नहीं है तो प्रिवेंशन के लिए काम में आता है। आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी हेल्थ को सुधारने के लिए या हेल्थ को मेंटेन बरकरार रखने के लिए काम में आता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है ये थेरेपी सीखने का। तो हमारा जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो डॉक्टर के पास में नहीं होना चाहिए, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। हर बार हम डॉक्टर के पास जाए, वो इलाज करे तभी हम ठीक हो, तो ये सही बात नहीं है। तो ये हमें सोचना होगा कि हमें कुछ चीजें हमें अपने आप ध्यान रखनी होगी, जिसके लिए ये थेरेपी काम में आ सकती है। ये थेरेपी सीखने के फायदे, तो ये आसानी से हम सीख सकते हैं, यानी इसके लिए आपको कोई विशिष्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपको कोई विशिष्ट ज्ञान की जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान सीख सकता है, कोई भी उम्र का इंसान सीख सकता है। कोई शैक्षणिक लायकात की या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की या अन्य कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। ये इकोनॉमिकल है, यानी आपको इसके लिए कोई ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़े या इंस्ट्रूमेंट्स लेने पड़े, औजार लेने पड़े, ऐसी कोई बात नहीं। यानी ये सस्ता है, इस्तेमाल करने लायक है, सेफ है, यानी इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इफेक्टिव भी है, यानी इसके फायदे भी होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। दर्द, कई सारे लोगों को दर्द की शिकायत होती है। आप में से कितने लोगों को कोई दर्द है? जैसे कई सारे लोगों ने बताया आर्थराइटिस है, सर्वाइकल का पेन है, बैक पेन है, तो माइग्रेन है, तो ये सारे पेनफुल कंडीशंस हैं। सुप्रिया जी को है और किसी को है, आप अगर दर्द है तो लिख सकते हैं आप। ओके। कई सारे लोगों को दर्द, और अक्सर हम लोग दर्द जो है, जरूरी नहीं कि हमेशा हो, लेकिन कभी कभार दर्द हो जाता है जो हम हमेशा महसूस करते हैं, कई बार महसूस करते हैं। कभी अचानक से कान में दर्द हो जाता है, कभी दांत में दर्द होता है, कभी सर दर्द होता है, कभी कोई जॉइंट में या मसल्स में दर्द हो जाता है। कभी कभी अचानक से कोई वजन उठाया कोई चीज तो हमें अचानक से चमक आ जाती है, मसल कैच हो जाता है, कभी कमर में लचक आ जाती है, कभी पैरों में क्रैम्प्स आते हैं।
तो ऐसे कई सारे पेन हम लोग हमेशा महसूस करते हैं। टेल बोन में है, सर्वाइकल में है, हील पेन है, यानी अलग अलग हिस्सों में दर्द का एहसास कई सारे लोगों को है। ये जो दर्द है ये हमें बहुत परेशान करता है। मैंने देखा है कई सारे लोगों को सालों से एसिडिटी की शिकायत है या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो या अन्य कोई बीमारी हो, तो वो हमें ज्यादा परेशान नहीं करती, लेकिन जैसे ही थोड़ा दर्द शुरू हो जाता है तो हम तुरंत से पेन किलर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहाँ से दर्द की गोली मिलती है और कैसे हम दर्द से छुटकारा पाए, ये हमारी कोशिश रहती है। मेरे एक्यूपंक्चर करियर की शुरुआत भी दर्द से ही हुई थी। तो जो दर्द का अनुभव है, मुझे तो नहीं हुआ था दर्द तभी, लेकिन मेरे पिताजी को दर्द हुआ था और उसी के चलते हुए मैं एक्यूपंक्चर फील्ड में आया। तो अगर आप सुनना चाहें तो मैं 5 मिनट में मेरे एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा जिसकी वजह से मैं ये फील्ड में आया। ये इसके लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये थेरेपी का असर कितना फास्ट होता है, दवाई के बिना भी आपका दर्द कम हो सकता है। ये आपको पता चले, इसके लिए ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी यस लिखिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, एसिडिटी है, कल जी, ठीक है। ओके, यस यस यस, ओके, थैंक यू। मैंने करीबन 92 93 में एक्यूप्रेशर सीखा था। मेडिकल कॉलेज में था तभी, एक क्यूरियोसिटी के हिसाब से कि एक तभी के जमाने वो नया शास्त्र हुआ करता था। तो हमारे यहाँ पे एक चैरिटेबल सेंटर होता था जहाँ पे हफ्ते में 2 दिन फ्री ट्रीटमेंट दी जाती थी और वो लोग सिखाते भी थे। तो मैंने वो 15 दिन का कोर्स किया और फ्री ट्रीटमेंट सेंटर में जाकर के प्रैक्टिस करता था, मैं लोगों को ट्रीटमेंट देता था। मेरा भी प्रैक्टिस हो जाता था, साथ साथ में मुझे वो अनुभव भी मिलता था कि लोगों के रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। तो मुझे काफी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था वो। तो मैंने सोचा कि इसमें आगे बढ़ेंगे। तो फिर मेरा मेडिकल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 94 में। उसके बाद में 95 में मैंने एक्यूपंक्चर का कोर्स किया। और हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर आते थे एक्यूपंक्चर के कैंप लेने के लिए, तो वो फ्री ट्रीटमेंट देते थे मेंटली रिटार्डेड बच्चों को और डेफ एंड डम्ब को, जिनको जन्म से सुनाई नहीं देता है, बोल नहीं सकते हैं। और जो मेंटली रिटार्डेड है, ये दो अलग अलग स्कूल हमारे यहाँ पे डोंबिवली में है। उनके बच्चों को वो फ्री ट्रीटमेंट देते थे, एवरी 3 मंथ्स में उनके कैंप लगते थे। तो वहां पे मैंने 2 3 कैंप अटेंड किए, तो देखा मैंने कि बच्चों में काफी सुधार हो रहा था, यानी मेंटली रिटार्डेड बच्चों में भी सुधार हो रहा था, जिनको बोलने को नहीं जम रहा था यानी डेफ एंड डम्ब जो थे, उन लोगों में भी सुधार हो रहा था। जबकि ये जन्मजात बीमारी कहा जाता है, सिंस बर्थ है वो, तो उसमें कोई बदलाव होने की संभावना नहीं होती है, लेकिन उनमें भी बदलाव था। तो मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन मुझे जो प्रैक्टिस करनी थी वो तो डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिस थी, तो जिसमें ज्यादातर पेशेंट जो आने वाले हैं वो दर्द से संबंधित है, तो उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये दर्द में भी काम करता है कि नहीं। ये चैलेंजिंग केसेस तो ठीक है, वो फ्री ट्रीटमेंट था, इसके लिए लोग आते भी थे। लेकिन हमारे पास ऐसे पेशेंट आने की संभावना बहुत कम होती है। हमारे पास आते हैं वो घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये सारे दर्द को लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें रिजल्ट फास्ट मिलता है कि नहीं मुझे पता नहीं था। तो 95 जुलाई में मैंने कोर्स कंप्लीट किया, यानी करीबन 29 ईयर्स बैक। और कुछ ही दिनों के बाद में, यानी जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में, जब मेरे पिताजी रात को घर पे आए तो उनको दांत में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे कहा कि जल्दी मुझे पेन किलर दे, मुझे दांत का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने बोला ठीक है, मैं आपको पेन किलर तो देता हूँ, लेकिन पेन किलर देने से पहले हम एक्यूपंक्चर ट्राई करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको कुछ खाना पड़ेगा, क्योंकि खाली पेट पे पेन किलर नहीं ले सकते। तो 2 4 निवाले दाल चावल के जैसे तैसे निकले उन्होंने। और फिर वो बोले कि अभी मुझे ट्रीटमेंट करो। मैंने उनको बोला कि हम दवाई लेने से पहले हम एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट करते हैं। हमें सर ने किट के तौर पे एक्यूपंक्चर की नीडल्स दी है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके की ये नीडल होती है, आप देख सकते हैं, एकदम से बारीक नीडल है, जो पतली सी है, दिखाई भी नहीं देती, इतनी बारीक नीडल है ये। तो ये नीडल चुभाई जाती है। और अगर नीडल चुभाई जाए तो उसको एक्यूपंक्चर कहते हैं, अगर हाथ से दबाते हैं तो उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। बस इतना ही फर्क है, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में पॉइंट्स वही सारे होते हैं। प्रेशर में दबाव देते हैं, पंक्चर में सुई चुभाते हैं। तो मैंने कहा कि हमारे सर ने कहा था कि यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो पेन किलर पॉइंट है, ये अंगूठा और उंगली के बीच का ये जो हिस्सा है, ये पेन किलर पॉइंट होता है, कोई भी दर्द के लिए काम में आता है। ये पॉइंट आप देख लीजिएगा, ये आपको भी काम में आएगा अगर जानकारी हो तो। तो ये पॉइंट आप दर्द दे सकते हैं कोई भी दर्द के लिए, जैसे दांत में दर्द होता है, कान में दर्द होता है, कोई भी सर दर्द वगैरह, तो ये पेन किलर के तौर पे काम में आता है। तो ये पॉइंट पे मैंने दोनों हाथ में नीडल्स लगाई और एक नीडल मैंने सर पे लगा दी, जो नींद के लिए काम में आती है। एक्यूपंक्चर में
ये 5,000 साल पुरानी थेरेपी है। तो वो पहले इलेक्ट्रिक करंट नहीं हुआ करते थे, तो हाथों से उसको स्टिमुलेट किया जाता था, गोल घुमाते थे, ऊपर नीचे करते थे ताकि स्टिमुलेशन हो। तो मैंने भी उसी तरीके से नीडल को गोल घुमाया, ऊपर नीचे किया। एक 10-12 मिनट के बाद में पूछा तो बोला दर्द अभी काफी कम हो गया है, 40-50% रह गया है ऐसा लगता है। बोला अच्छी बात है, 20 मिनट रखते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। 20 मिनट सुई रखने के बाद में उनको पूछा कि दर्द कितना है। तो बोला अभी तो बहुत मामूली दर्द है, 10% मुश्किल से रहा होगा, जो कि मैं आराम से बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे गोली की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गोली रख देता हूँ, रात को अगर जरूरत पड़े तो ले लेना, वरना मत लेना। तो बोला ठीक है। रात को 11:30 बजे सोए, सुबह में 9:30 बजे उठे। ऑफिस में बोल के आए थे दर्द है तो मैं नहीं आऊंगा, तो इसकी वजह से सुकून था। लेकिन दर्द भी चला गया और नींद भी अच्छी आई। अभी ये एक गोली अगर वो खा लेते थे तो क्या होता था? एक गोली में तो कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन एक गोली खाने की वजह से उनके दिमाग में वो बात बैठ जाती थी कि मैंने दवाई खाया और मेरा दर्द गया। तो जब भी दर्द होता था तो उनको दवाई याद आती थी। लेकिन बिना दवाई के उनका दर्द चला गया तो उनके दिमाग में बात बैठ गई कि बिना दवाई के भी दर्द ठीक हो सकता है। तो जब जब उनको भी तकलीफ होती है तो वो कहते हैं कि मुझे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर कर दे ताकि मेरा दर्द चला जाए। यानी पेन किलर गोली की जरूरत चली गई। हमें क्या होता है, हमें दर्द होता है तो हम गोली खा लेते हैं, फिर वो गोली हमारे दिमाग में बैठ जाती है। फिर जब भी हमें दर्द होता है तभी हमें वो गोली तो याद आती है, लेकिन अगर किसी और को दर्द होता है ना तभी भी हम वो गोली रिकमेंड करते हैं, अरे ये गोली खा लो, मेरे को तो ये गोली से काफी आराम हुआ, तू भी ये गोली खा ले। यानी हम वो गोली का प्रचार भी कर लेते हैं। यानी वो एक गोली आपकी मेंटालिटी चेंज कर देती है, आपको गोली के ऊपर डिपेंडेंट बना देती है, आपको गोली की आदत लगा सकती है। मुझे उसका क्या फायदा हुआ? मैंने सोचा अगर वो गोली भी पेट में जाती है तो उसको ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता है। आधे घंटे के बाद वो अपना असर शुरू करती है। ये 20 मिनट में मुझे वो रिजल्ट मिला, यानी दवाई से भी फास्ट। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अगर दवाई के बिना, दवाई से भी फास्ट रिजल्ट अगर एक्यूपंक्चर से मिलता है तो फिर मुझे दवाइयों का ट्रीटमेंट करने की क्या जरूरत है। और उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं एक्यूपंक्चर सेंटर शुरू करूंगा। और फिर मैंने 96 दिसंबर में एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर सेंटर चालू किया, और तब से आज तक 27.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया मैं एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट भी देता हूँ और सिखाता भी हूँ। तो ये एक इंसिडेंस मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि बिना दवाई के भी दर्द कम हो सकता है। और आपने भी ये महसूस किया होगा, लेकिन आपको ध्यान में नहीं आया होगा। मैं आपको बताता हूँ, आप जानना चाहेंगे कि दर्द कैसे कम होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका साइंस क्या है? अगर आप उसका साइंस जानना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, हम उसका साइंस पहले देख लेते हैं ताकि आपको और भी इंटरेस्ट क्रिएट हो। और आप जो चीज सीख रहे हैं उसका साइंस अगर आपको पता है तो आप वो अच्छे से साइंस सीख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स सभी जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे आते रहते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन तो हमें मिल जाती है, लेकिन इंफॉर्मेशन के पीछे का साइंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर पता चले, कंसेप्ट क्लियर हो, तो वो बात आपके दिमाग में बैठ जाती है, फिर आप कहीं से भी सीखेंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे। ओके। हम लोग कई बार चलते चलते, जैसे बचपन में हम लोग खेलते खेलते गिर जाते थे, चोट लगती थी, बराबर है। अभी भी आपने महसूस किया होगा कि कई बार हम लोग चलते चलते ठोकर लग जाती है, या पलंग के ऊपर पलंग का कोना लग जाता है, या कबाट का कोना लग जाता है, घुटने में जोरदार मार लगती है। और जैसे मार लगता है हमें 1 मिनट के लिए आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है कि ऐसा लगता है हड्डी टूट गई। महसूस किया है आपने ये दर्द? कहीं ना कभी महसूस किया होगा, कभी गिरे होंगे, कभी चोट खाई होगी, कभी टकरा गए होंगे, बराबर है। आप शाम तक या दूसरे दिन आप भूल भी जाते हैं कि आपको कल ऐसा मार लगा था। हुआ है ऐसा? सुबह में चोट लगी हो, शाम तक आप भूल ही जाते कि सुबह में मैं गिर गई थी या मुझे मार लगा था, बराबर। कैसे होता है ये? जैसे ही आपको घुटने में चोट लगती है, वो घुटने से सिग्नल ब्रेन की ओर जाता है, और ब्रेन को पता चलता है कि घुटने को मार लगा है, वहां पे इमरजेंसी सर्विस की जरूरत है। तो वो तुरंत अपना रेस्क्यू टीम को वहां भेज देता है कि जाओ, आपका काम पड़ा है, वहां घुटने को चोट लगी है। अभी रेस्क्यू टीम अपना काम शुरू कर देती है। मीन टाइम ब्रेन ये जानने की कोशिश करता है कितना मार लगा है, उसका एनालिसिस करने की कोशिश करता है। तो ब्रेन सबसे पहले आंखों को ऑर्डर देता है कि जरा देखो क्या लगता है। तो आंख उसको देखता है, फिर रिपोर्ट करता है ब्रेन को कि चोट लगी है लेकिन खून नहीं निकला है। मतलब वहां पे सूजन जैसा महसूस हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन खून नहीं निकला है। तो बोला ठीक है।
अभी वो हाथ को सिग्नल देता है, ब्रेन हाथ को बोलता है कि जरा टटोल के देखो कितना चोट लगा है। फिर हम हाथ से टटोलते हैं, फिर कोई एक पॉइंट पे हाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो तुरंत हाथ रिपोर्ट करता है कि खून तो नहीं निकला है, यहाँ पे दर्द बहुत ज्यादा है, सूजन जैसा लगता है और दर्द बहुत ज्यादा है, हड्डी टूटी है ऐसा महसूस नहीं होता है, लेकिन चोट लगी है जोरों की। तभी ब्रेन बाद में पैरों को सिग्नल देता है कि जरा मूवमेंट करके देखो पैर हिलता है कि नहीं। फिर हम थोड़ा पैर आगे पीछे हिलाते हैं, और फिर ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हाँ पैर हिल सकता है, यानी कोई मेजर फ्रैक्चर वगैरह नहीं है। फिर ब्रेन वापस से पैर को सिग्नल देता है कि अभी जरा कहीं पे पकड़ के खड़े हो जाओ, खड़ा हो पा रहे कि नहीं आप देखो। फिर हम कोई चीज पकड़ के खड़े होते हैं, थोड़ा दर्द होता है, बैठ जाते हैं, वापस से खड़े होने की कोशिश करते हैं, ब्रेन को पता चलता है कि ओके आप खड़े रह पाते हैं। थोड़ी देर के बाद में ब्रेन वापस से सिग्नल देता है अभी थोड़ा पकड़ पकड़ के चलने की कोशिश करो। फिर हम पकड़ पकड़ के दीवार को पकड़ के सहारा लेकर के लंगड़ लंगड़ के चलते हैं, एक दो चक्कर मारते हैं घर में। ब्रेन को पता चलता है कि ओके एक्टिविटी हो रही है, तो ब्रेन बाद में वापस से सिग्नल देता है कि अभी थोड़ा बड़ा चक्कर मारो, थोड़ा उठ बैठ करने की कोशिश करो, सीढ़ी चढ़ उतर करने की कोशिश करो, आपसे हो रहा है कि नहीं। हम धीरे धीरे ये करते हैं, शाम तक हम लोग भूल भी जाते हैं कि हमें ऐसी चोट सुबह में लगी थी। होता है ऐसा। ये इतना फास्ट होता है ब्रेन का और बाकी के अवयवों का कोऑर्डिनेशन इतना फास्ट होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमें सुबह में चोट लगी थी। जैसे कई बार हम ट्रैवलिंग करते हुए चोट लग जाती है, हम बाद में अपने रूटीन में भूल भी जाते हैं कि हमें ऐसी चोट लगी थी। कैसे होता है ये सब। तो जैसे ही ब्रेन को पता चलता है कि आपको दर्द हो रहा है, तो ब्रेन जो रेस्क्यू टीम भेजती है उसमें इंडोर्फिन नाम का एक केमिकल होता है। इंडोर्फिन हमारा नेचुरल केमिकल पेन किलर सब्सटेंस है। ये नेचुरली हमारे शरीर में मौजूद होता है, लेकिन हम उसको ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएंगे तभी जाकर के वो अपना काम शुरू कर सकता है ब्रेन के सिग्नल के बाद में। तो ये इंडोर्फिन है, वो हमें दर्द कम करने का काम करता है। तो इसके लिए आपने महसूस किया होगा, अगर आपको सर दर्द होता है, आप 2-3 घंटा सो जाते हैं तो आपका सर दर्द चला जाता है। आपको कहीं पे चोट लगी हो, दर्द होता हो, आप आराम करते हो, दर्द चला जाता है बिना दवाई के भी, इंडोर्फिन की वजह से। तो एक्यूप्रेशर वगैरह करने से इंडोर्फिन का लेवल बढ़ता है, जो कि आपके दर्द को कम कर देता है। तो ये हमारे शरीर में कुदरती रूप से मौजूद है, लेकिन हमारे पास में वक्त नहीं है, हमारे पास में धीरज की कमी है, हमारे पास में सहन शक्ति की कमी है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही दर्द हुआ हम कॉम्बिफ्लेम गोली खा लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं। और जैसे ही पेन किलर खाया, ब्रेन को सिग्नल जाना बंद हो जाता है, ब्रेन को पता नहीं चल रहा है आपका घुटना दर्द हो रहा है या आपकी कमर दर्द हो रही है। तो ब्रेन रेस्क्यू टीम को नहीं भेज सकता, ब्रेन इंडोर्फिन को रिलीज करने को नहीं बोलता है। और नतीजा ये होता है कि अपना कुदरती जो ठीक होने की प्रक्रिया है वो रुक जाती है, और हम दवाई की वजह से हमें लगता है कि हमारा दर्द कम हो गया। लेकिन जैसे ही दवाई का प्रभाव कम हो जाता है, हमारा दर्द फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि दर्द कहीं गया नहीं था, केवल दवाइयों की वजह से हमें बेहोश कर दिया था, तो हमें पता नहीं था कि हमें दर्द हो रहा है। यही चीज दवाइयों में भी होती है। आप थायराइड की दवाई लेते हैं तो थायराइड का जो नेचुरल फंक्शन है वो एक्टिवेट नहीं होता है, तो जब तक आप थायराइड की दवाई नहीं लेंगे थायराइड का फंक्शन काम नहीं करेगा। आप डायबिटीज की दवाई नहीं लेंगे तो पेनक्रियाज अपना काम नहीं करता है, जबकि पेनक्रियाज में इंसुलिन निर्माण होता है जिसका काम है शुगर को कंट्रोल करना। लेकिन जब हम बाहर से दवाई लेते हैं तो शरीर अपना काम करना बंद कर देता है। आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, जो लोग भी हाउसवाइफ हैं, घर का काम करते हैं, आप देखिए, अगर आप सारा काम अदरवाइज आप कर लेते हैं, लेकिन आपने हेल्पिंग हैंड के लिए काम वाली बाई को रख दिया, अभी आपका सारा काम काम वाली बाई रखती करती है, होता क्या है, आपके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। फिर अगर एक हफ्ता काम वाली बाई नहीं आती है, आप खुद का काम नहीं कर सकते। जो ऑफिस वर्कर्स है वहां पे भी आप देखो, असिस्टेंट्स को आप जब काम सौंप देते हैं तो उसके बाद में आप अपना काम करना कम कर देते हैं, लेकिन जब ये असिस्टेंट 2-4 दिन छुट्टी पर चला जाता है तो हमें फिर वो सारा काम करना पड़े तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी आदत छूट गई है। यही चीज होती है हमारे शरीर के साथ में। शरीर की अपने आप ठीक होने की आदत जब छूट जाती है, बाहर से दवाइयों की आदत लग जाती है, तो बिना दवाइयों के आराम नहीं पहुंचता है। तो इसी के चलते हुए हमें बार बार दवाई लेनी पड़ती है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक मैंने जो बताया, ये साइंस क्लियर हुआ, इंटरेस्टिंग लगा आपको कि हमारे शरीर में कैसे ठीक होने की प्रक्रिया है, लेकिन हम उसको एक्टिवेट नहीं करने देते हैं। अगर क्लियर हुए तो सी लिखिए, तब हम आगे बढ़ते हैं।
यस। ओके। थैंक यू। तो हमारा शरीर जो है ना वो खुद ब खुद एक डॉक्टर है, लेकिन उसको मौका मिलना चाहिए। हम उसको मौका ही नहीं देते। हम तुरंत से ताप बुखार आया पैरासीटामोल खा लिया, दर्द हुआ पेन किलर खा लिया, वॉमिटिंग होता है तो वॉमिटिंग की गोली खा ली। जबकि शरीर उसका कचरे को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है, जिसके जरिए वॉमिटिंग या लूज मोशन होता है, लेकिन हम वो दोनों अटका देते हैं और अंदर ही अंदर पॉइजन हमारे डेवलप होते रहते हैं। कई सारे लोगों को माइग्रेन की शिकायत है, हेडेक, टेंशन हेडेक। जरूरी नहीं कि माइग्रेन है, जैसे नींद नहीं हुआ, आराम नहीं हुआ तो भी दर्द बढ़ जाता है। टेंशन से आजकल बहुत ही कॉमन है। एग्जाम के दौरान कोई स्ट्रेस हो तभी सर दर्द होता है। तो आप में से कई सारे ये या आपके फैमिली मेंबर को हेडेक की शिकायत होगी, सर दर्द होता है। कई सारे लोगों ने बताया था माइग्रेन भी है। तो आप ये देख लीजिए पॉइंट, अपनी जो उंगली है वो उंगली का टिप जो है ये हमें काम में आता है माइग्रेन या हेडेक के लिए। हमारा जो सर दर्द की जो शिकायत है उसके लिए हमें ये काम में आएगा। उंगली के टिप के ऊपर सर दर्द से जुड़ा हुआ पॉइंट आया हुआ है। आप में से किसने बताया था माइग्रेन है? आप फिर से एक बार लिखिए प्लीज। जिनको भी कभी सर दर्द होता हो तो आप लिखिए, मैं अभी आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। हमारी जो उंगली है, उंगली का टिप, जिनको भी माइग्रेन है वो देख लीजिए बराबर से। बाकी के लोग भी ध्यान से देखिए, क्योंकि ये पॉइंट आपको कभी भी काम में आ सकता है। किसी को भी सर दर्द हुआ तो आप यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं। ये आपकी उंगली का जो टिप वाला एरिया है, ऊपर का हिस्सा, ये सर दर्द के लिए काम में आता है। और ये सभी उंगली में काम में आएगा, कोई भी उंगली का टिप ले सकते हैं आप। अगर अभी किसी को सर दर्द हो या बार बार होता हो तो आप देख लीजिए ये पॉइंट। अभी ये जो पॉइंट होता है, जो तकलीफ में है उनको ये पॉइंट पेनफुल होता है। अगर किसी को सर दर्द होता है, माइग्रेन या सर दर्द की शिकायत है, उनका ये पॉइंट पेनफुल होता है। ये पॉइंट हम लोग ढूंढते हैं तो नॉर्मली ये जिम्मी का इस्तेमाल करते हैं। ये मेटल का जिम्मी होता है या फिर ये लकड़े का है या प्लास्टिक का जिम्मी होता है। इसको जिम्मी कहते हैं, जिसकी मदद से हम पॉइंट ढूंढते भी हैं और ट्रीटमेंट भी देते हैं। लेकिन अगर आपके पास में जिम्मी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास में पेन या पेंसिल होता है तो आप पेन या पेंसिल का जो पीछे वाला हिस्सा है वहां से ये पॉइंट प्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से दबाव दे सकते हैं। एक पॉइंट के ऊपर एक उंगली में आपको करीबन आधे से 1 मिनट तक दबाव देना है या 30-40 बार दबाव देना है। ऐसा आप प्रेस करो छोड़ो, प्रेस करो छोड़ो, इस तरीके से कर सकते हैं। या इसको इस तरीके से रोल कर सकते हैं, या मसाज कर सकते हैं। रोल करेंगे तो भी अच्छा सा प्रेशर आता है। ये आपको सरदर्द कम करने के लिए काम में आएगा। तो जिनको भी सरदर्द होता है उनका ये पॉइंट पेनफुल होता है, और जैसे जैसे सरदर्द कम होगा ये उंगली का दर्द भी कम होते जाएगा। तो ये इंडिकेशन है, आपको अगर तकलीफ है तो आपको ये पॉइंट पेनफुल होता है। अभी जिनको भी सरदर्द है वो चेक करके बताए ये पॉइंट पेनफुल है क्या आपको। किसी को है सरदर्द? किसी ने बताया था माइग्रेन की शिकायत है? ठीक है, आप चेक कर लीजिए। अगर किसी को सरदर्द है तो आप उंगली के टिप्स को प्रेस कर सकते हैं, कोई भी उंगली में, दोनों हाथ में ये काम में आएगा। तो अगर किसी को सरदर्द है तो ये पॉइंट बराबर से आप देख लीजिए। चेक किया आपने किसी को जिनको भी माइग्रेन है? मोनिका जी ने बताया था माइग्रेन की शिकायत है। तो अब चेक कर लीजिए, आपको ये पॉइंट ध्यान में रखिए। ये पॉइंट को आप रेगुलरली प्रेस कीजिए। यानी आपको सरदर्द होने की राह देखने की जरूरत नहीं कि जब भी सरदर्द होगा तभी मैं करूँ। आप रेगुलरली दबाते जाइए, रोज दिन में 1 या 2 बार, आधा 1 मिनट तक।
तो आपका सर दर्द का शिकायत कम हो जाएगा। यानी अगर आपको हर हफ्ते में सर दर्द हो रहा है तो ये रेगुलरली करेंगे तो आपको 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, इस तरीके से कम होते जाएगा। पहले वो 4 घंटे तक रहता था, अभी 3 घंटे रहता है, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटे, यानी धीरे धीरे वो ड्यूरेशन भी उसका कम हो रहा है। पहले बहुत ज्यादा दर्द होता था, अभी बर्दाश्त करने लायक हो रहा है। तो इस प्रकार से आपके दर्द का जो सिवियरिटी है वो भी कम होगा, उसका इंटेंसिटी भी कम होगा, उसका फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, उसका ड्यूरेशन भी कम होगा। या पेनफुल है ना मोनिका जी? अभी आप देखिए, जो आपको ये उंगली में दर्द हो रहा है ना, दूसरी उंगली में भी चेक कीजिए ये पेनफुल है कि नहीं। आपको सारी उंगलियों में वो पेनफुल मिलेगा, और जैसे जैसे आप दबाएंगे आपका सर दर्द कम होगा, ये दर्द भी धीरे धीरे कम होगा। लेकिन ये उंगली के ऊपर आप रेगुलरली दबाते रहेंगे तो आपको आराम भी मिलेगा। अगर अभी आपको सर दर्द हो रहा है तो आप चेक कर सकते हैं, आपके दर्द में आपको राहत मिलेगी, आपका दर्द कम हो जाएगा। तो ये आप रेगुलरली करते रहिए, आपको काफी सारा फायदा पहुंचेगा इससे, आपको बार बार पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये माइग्रेन, टेंशन, हेडेक उसके लिए काम में आएगा। ये दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ज्यादा तकलीफ हो तो दिन में 2-3 बार भी कर सकते हैं, बट रेगुलर बेसिस पर एक बार सफिशिएंट हो जाता है। तकलीफ है तभी दिन में 2 या 3 बार दे दीजिए। जैसे हम गोली खाते हैं सुबह दोपहर शाम, उस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि गोली का तो केमिकल इफेक्ट है, वो बढ़ गया तो तकलीफ होगा, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपने ज्यादा बार भी दबाया तो कोई बात नहीं है। कितने लोगों को गर्दन का दर्द है? कई सारे लोगों ने बताया था सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, जाइए। नेक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नेक स्टिफनेस। સારું થવું જ નથી ને એમ જ દવા ખા ખા કર બીજું माइक बंद रखिए प्लीज। हाँ, जिनको भी गर्दन दर्द का तकलीफ है, कई सारे लोगों ने बताया था सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, वो ध्यान से देखिए ये पॉइंट्स को। अंगूठ अपने नाखून के नीचे का जो जॉइंट है वहां पे आया हुआ ये पॉइंट है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए काम में आता है। जिनको भी नेक पेन है, गर्दन में दर्द होता है, हाथ में मूंगी आती है, झुंझुनाहट होती है, टिंगलिंग नमनेस, गर्दन अकड़ जाती है, कई बार वर्टिगो की शिकायत होती है, चक्कर आते हैं, गर्दन में दर्द होता है, तो उसके लिए ये पॉइंट काम में आएंगे। हमारी उंगली का ये जो नाखून के नीचे का जो जॉइंट है, वो जॉइंट के ऊपर, ये जॉइंट का हिस्सा जो है वो सर्वाइकल का एरिया है, नेक एरिया। अब देख सकते हैं जहां पे उंगली बेंड होती है, नाखून के नीचे वाला हिस्सा, जो मैंने ब्राउन कलर से दिखाया है आपको, ये आपका नेक एरिया है, गर्दन का दर्द। तो जिनको भी नेक स्टिफनेस है वो ये पॉइंट प्रेस करके देखे, आपको पॉइंट पेनफुल मिलेगा। यहाँ पे भी आप इसी तरीके से दबाव दे सकते हैं, या इस तरीके से पेन को रोल कर सकते हैं, या इस तरीके से मसाज भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से मसाज कीजिए, या इस तरीके से साइड वाइज उसको प्रेस कीजिए, या दबाइए। लेकिन जितना बर्दाश्त हो उतना ही, बहुत ज्यादा जोर से दबाइए मत, दर्द होता है। अ, जी ममता जी, अगर चिकनगुनिया है तो ये जो जो जॉइंट्स के पेन के पॉइंट में बता रहा हूँ वो आप देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स उसके काम में आएंगे। बाकी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं बता हूँ उसमें आएगा आपके घुटने के लिए, गर्दन के लिए, कंधे के लिए, कमर के लिए, तो वो पॉइंट्स आप देख लीजिएगा बराबर से। जिनको भी अभी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है उन्होंने चेक किया क्या ये पॉइंट आपको दर्द होता है? जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, आप देखिए जैसा एक उंगली में है वैसा ही आपको दूसरी उंगली के जॉइंट पे भी ये पॉइंट पेनफुल मिलेगा। आप चेक करके बताइए आपको दर्द होता है कि नहीं। और ये दर्द तीव्र मात्रा में होता है, और यही उसकी खूबी है। यानी हमें पता भी चलता है, हमने कोई एक्सरे नहीं निकाला, उसके बावजूद भी हमें पता चला यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो वो हमारे गर्दन से जुड़ा हुआ है। तो हमें निदान भी हो रहा है और उपचार भी हो रहा है, यानी डायग्नोसिस भी हो रहा है, ट्रीटमेंट भी हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि हम कोई डॉक्टर के पास नहीं गए, हमने किसी को एक्सरे वगैरह नहीं निकाला, हमने माइग्रेन के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं निकाला, लेकिन फिर भी हमें पता चल रहा है कि हमारा सरदर्द से जुड़ा हुआ पॉइंट यहाँ पे है, और वो दबाने से सरदर्द भी कम होता है, ये दबाने से गर्दन दर्द कम होता है।
जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है उन्होंने चेक करके देखा क्या आपका सर्वाइकल का एरिया वो पेनफुल है कि नहीं? आप चेक करके बताइए ताकि पता चले। देखिए, ये केवल वेबिनार सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी है। और ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको याद रहेगा। बाकी ऐसे तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, कितनी चीजें हमें याद रहती है इसमें से। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है, फिर वो हमें रिफर नहीं करना पड़ता। तो जिनको भी गर्दन दर्द है, तो आप देखिए पेन होता है कि नहीं। यस कैलाश जी, दर्द है ना, तो आप वो चेक करिए। और दर्द होता है, अगर दर्द नहीं है तो उसका मतलब या तो आपको तकलीफ नहीं है, या तो आपने पॉइंट गलत सुना है। अगर आपको गर्दन का दर्द है तो वो गर्दन से जुड़ा हुआ एरिया आपका पेनफुल होना ही चाहिए। ये एरिया या तो आपने पॉइंट बराबर से चुना नहीं है या देखा नहीं है। आप वहां पे प्रेस करके देखिए, आपको दर्द मिलेगा। और वो एक ही उंगली में नहीं, आपकी सारी उंगलियों में वही जॉइंट आपका पेनफुल रहेगा। ये ब्यूटी है ये ट्रीटमेंट की। यानी एक में दर्द हो और एक में ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसा एक उंगली में है वैसा ही दूसरी उंगली में होगा, जैसा एक हाथ में है वैसा ही दूसरे हाथ में भी होगा। सेम प्लेस पे, सेम लोकेशन पे आपको पेनफुल मिलेगा। यस। तो वो पॉइंट को आप रेगुलरली दबाते रहिए। आप थोड़ी देर में ही आपको रिलीफ भी मिलेगा। अगर आप दबाते हैं, आपको अभी के अभी उसका पता भी चलेगा कि आपके दर्द में या अकड़न में दर्द, अकड़न में कम हो गया है। उसका जो स्टिफनेस है वो कम हो गया है। तो चेक किया आप लोगों ने? लोअर बैक पेन, कई सारे लोगों को कमर दर्द की शिकायत है। तो कमर दर्द के लिए ये पॉइंट काम में आता है, जो कि उंगलियों के नीचे के हिस्से में है। ये लोअर बैक पेन के लिए काम में आता है। जिनको भी कमर का दर्द होता हो, स्लिप डिस्क की शिकायत हो, लंबर लंबेगो हो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, उनको ये हिस्से में दर्द होगा। आपकी उंगली का ये जो दूसरा जॉइंट है, दूसरा और तीसरा जॉइंट, उसके बीच में, लेकिन लोअर टू थर्ड, निचला हिस्सा जो है, ये आपका लंबर रीजन है, आपके कमर से जुड़ा हुआ है। ये जो ब्राउन कलर से मैंने दिखाया है, ये आपका कमर का एरिया है। जिनको भी लंबर स्पाइन में तकलीफ है, कमर का निचला हिस्सा दर्द होता है, उन लोगों को ये पॉइंट पेनफुल होगा। दूसरे कलर से दिखाता हूँ ताकि पता चले। हाँ, ये जो एरिया है, उंगली के नीचे वाला हिस्सा, ये आपको कमर दर्द का पॉइंट है। वो एरिया आप प्रेस करके देखिए आपको पेनफुल है कि नहीं। आप पेन से मसाज करके देखिए इस तरीके से। वो एरिया में आप मसाज करके देखिए, या उस पेन का जो पिछला छोर है उससे आप प्रेस करके देखिए, आपको एरिया पेनफुल मिलेगा। अगर आपको कमर का दर्द है तो वहां पे दर्द होना ही चाहिए। आप चेक करके बताइए आपको दर्द होता है कि नहीं, जिनको भी कमर का दर्द है। ये एरिया आप चेक करके बताइए आपको दर्द होता है कि नहीं। है पेनफुल कमर दर्द किसी को है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या स्लिप डिस्क या कमर की शिकायत हो, तो आप चेक करके ये पॉइंट को प्रेस करके देखिए आपको दर्द होता है। ये पॉइंट पे आप मसाज करके रखिए, सभी उंगलियों में वही एरिया में आपको वो दर्द होगा। है पेनफुल। और जैसे जैसे आपकी तकलीफ कम होगी, आपका दर्द भी कम होते जाएगा। ठीक है। घुटने का दर्द, नी जॉइंट आर्थराइटिस, कई सारे लोगों को कॉमन है आजकल ऑस्टियो आर्थराइटिस की शिकायत। घुटने की हड्डी घिसना। आप में से किसी लोगों को है घर में, किसी को अगर घुटने का दर्द है तो चेक करिए। चिकनगुनिया में भी कई बार घुटने में दर्द होता है।
तो ये नी पेन के लिए काम में आएगा आपकी उंगली के साइड का पॉइंट। उंगली का सेकंड जॉइंट जो होता है उसके साइड में ये पॉइंट जो है वो घुटने का एरिया है। जिसको भी नी जॉइंट है उनको घुटने में साइड में दर्द होगा वो पॉइंट पे। ये देखिए ये उंगली के साइड में सेकंड वाला जॉइंट, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन जॉइंट का बीच वाला जॉइंट, ये दोनों साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको घुटने का एरिया मिलेगा। जिनको भी घुटने का दर्द है वहां पे प्रेस करके देखिए आपको पॉइंट पेनफुल मिलता है क्या। ये सुभद्रा जी, अब चेक करके बताइए आपको घुटने में दर्द होता है। जिनको भी घुटने का दर्द है वो चेक करके देखिए वहां पे पॉइंट पेनफुल है कि नहीं। और ये एक उंगली में नहीं होगा, सभी उंगली में होगा। पहले एक उंगली में चेक करिए आपको पेनफुल लगता है ये एरिया। और जैसे जैसे आप दबाते रहेंगे आपका घुटने का दर्द भी कम होगा, वैसे वैसे आपका ये पेन भी कम होते जाएगा। लेकिन आपको पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कोई एक्सरे नहीं निकाला, लेकिन उसके बावजूद भी हम इलाज कर पा रहे हैं। इतना आसान है ना पेन। अब ये पेन जो है उसको आप रेगुलरली प्रेस करते रहिए, आपको दर्द कम हो जाएगा। यहाँ पे आप रेगुलरली रोल करते रहिए, मसाज करिए, आपका दर्द कम होते जाएगा। क्योंकि एक बार में उतना दर्द कम नहीं होगा, लेकिन रेगुलरली करने से वो कम होते जाएगा। यानी आपको बार बार पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ा फायदा है ये थेरेपी का, कि हमें पेन किलर की जरूरत कम हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? कितने लोगों को ये साइंस इंटरेस्टिंग लगता है कि हम लोगों ने कोई अलग से कोई स्टडी नहीं किया, हम लोगों ने कोई शरीर शास्त्र के बारे में नहीं जाना, लेकिन फिर भी हम इलाज कर पा रहे हैं। और यहाँ पे सीनियर सिटीजन भी मौजूद है, सारे लोग हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कर पा रहे हैं। तो कितने लोगों को ये साइंस इंटरेस्टिंग लगता है? अगर आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगता है तो आए लिखिए। आप में से जिन लोगों को भी ये साइंस इंटरेस्टिंग लगता है और अगर सीखने की इच्छा है, ये तो हम केवल दो चार पॉइंट्स देख रहे हैं कुछ बीमारियों के लिए, लेकिन बीमारियां तो उसके अलावा भी है। जैसे सर्दी खांसी हो जाती है, एसिडिटी होती है, या और भी कोई तकलीफ होती है, तो हमें बार बार दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो अगर हम दवाइयों की जरूरत को कम करना चाहते हैं तो हम ये थेरेपी सीख करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में से कितने लोग सीखना चाहते हैं? अगर सीखना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में मी लिखिए, ताकि पता चले कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। किन लोगों को ऐसा लगता है कि ये साइंस हम सीख सकते हैं? यस, ओके। मोहम्मद करमुद्दीन जी को है, ब्रिजेश जी को है, राइट। तो जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है, मैं चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक भेजता हूँ। आप वो ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको सीखने की इच्छा है, जो कि मेरा वर्कशॉप रहेगा जिसकी जानकारी मैं दूंगा आपको अभी। लेकिन जिसको सीखने की इच्छा है वो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो इंटरेस्टेड है उन्हीं लोगों को कांटेक्ट कर सके। तो मैंने ग्रुप में चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक डाला हुआ है। जिनको भी सीखने की इच्छा है वो ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर दीजिए, रिक्वेस्ट भेज दीजिए। वर्कशॉप ये वेबिनार खत्म होते ही मैं वो वर्क रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा, आप वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। वो रजिस्ट्रेशन ग्रुप है, जिन लोगों को सीखने की इच्छा है उनको वहाँ पे सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है। वास्तव में ये सभी लोगों ने सीखना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। जो भी है वो फायदा ही है, और सीखने के लिए भी आसान है, तो कोई भी इंसान सीख सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो नॉर्मली मेडिकल फील्ड यानी कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही होता है। साइंस होना चाहिए, ट्वेल्थ साइंस में अच्छे परसेंटेज आने चाहिए, वही डॉक्टर बन सकता है। लेकिन ये थेरेपी सीखने के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान सीख सकता है, उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। शोल्डर पेन, कंधे का दर्द, जिनको भी कंधे का दर्द होता है वो देख लीजिए। फ्रोजन शोल्डर आजकल कॉमन है, खास करके डायबिटिक पेशेंट में ये ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है। यानी अपनी उंगली की साइड में
जहाँ पे हम लोगों ने पहला जॉइंट देखा था जो गर्दन था, तो पीछे गर्दन के हिस्सा है और साइड में कंधे वाला हिस्सा है। देखेंगे तो हमारी गर्दन और कंधा एक ही लेवल पे है। तो उसी तरीके से ये शोल्डर जॉइंट भी अगर आप देखेंगे, ये गर्दन है, हमारे गर्दन के नीचे यहाँ पे शोल्डर है। साइड में पहला जो जॉइंट है उसके साइड में आपको शोल्डर पेन, शोल्डर का एरिया मिलेगा। ये आपका कंधा है। तो जिनको भी कंधे का दर्द होता है वो ये पॉइंट चेक करके देखे आपको पेनफुल है कि नहीं। किसी को है शोल्डर पेन? अगर शोल्डर पेन है तो आप चेक करके बताइए ये एरिया आपका पेनफुल है कि नहीं। दर्द होता है? ओके फरीदा जी, आप चेक करके बताइए आपको पेन हो रहा है क्या? शोल्डर पेन, फरीदा जी, इज इट पेनफुल? चेक करके आप बताइएगा आपको दर्द होता है कि नहीं कंधे में, कंधे का दर्द पॉइंट। प्रेस करके देखिए आपको पॉइंट पेनफुल मिलेगा, राइट? क्लियर है यहाँ तक, शोल्डर जॉइंट तक? यस। तो वो पॉइंट आप रेगुलरली प्रेस करेंगे तो आपका शोल्डर पेन कम हो जाएगा। आप रेगुलरली प्रेस करते रहिए सारी उंगलियों में, तो आपका दर्द धीरे धीरे कम होते जाएगा। दोनों हाथ में ये पॉइंट्स मिलेंगे आपको। हील पेन के लिए किसी ने बताया था, तो हील पेन के लिए यहाँ पे साइड में तीसरा जॉइंट जो नीचे, तो वहां पे आपको हील पेन के लिए पॉइंट मिलेगा। ऊपर शोल्डर है, नीचे नी है, तीसरा नीचे हील है। शोल्डर, नी, हील। एडी में दर्द होता है तो आपको यहाँ पे नीचे पॉइंट मिलेगा। तो जिनको भी हील पेन है, चिकनगुनिया की वजह से हो या वजन बढ़ने की वजह से हो या हड्डी बढ़ रही हो, वजह कोई भी हो, यूरिक एसिड बढ़ गया हो तो भी हील पेन बढ़ता है। तो ये हील पेन के लिए आपको काम में आएगा, एडी के दर्द के लिए। शोल्डर, नी, हील, नेक पेन, लोअर बैक पेन, हेड एक, यानी कई सारे पॉइंट्स हमने देखे जो हमें बार बार परेशान करते हैं, जो दर्द, उसके लिए। ठीक है। साइंस अमेजिंग लगता है आपको, कितना आसान है। हमने कोई महंगा खर्चा नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, ना कमर का एक्सरे निकाला। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले कमर का एक्सरे, उसके बाद एमआरआई स्कैन, घुटने का एक्सरे, कंधे का एक्सरे, गर्दन का एक्सरे, सर के लिए सीटी स्कैन, ईसीजी, ईईजी, यानी कितने सारे इन्वेस्टिगेशंस। और उसके बाद में भी इलाज क्या? पेन किलर। और तो कुछ इलाज है ही नहीं। और वो भी कब तक काम आता है? जब तक आप दवाई लेते हैं। दवाई छोड़ दिया तो वापस जैसे थे। तो ऐसे में अगर हम ये चीज सीख लेते हैं तो हम कई सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया में जितनी भी मौत होती है, अगर दुनिया में मौत की जो वजह है तो 10 वजह जो महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से ज्यादा मौतें होती हैं, उसमें तीसरे नंबर की वजह है दवाइयों की साइड इफेक्ट्स। यानी जो दवाइयां हम जान बचाने के लिए ले रहे हैं, वही दवाइयां हमारी जान ले रही है और हमें पता भी नहीं है। तो ये तीसरे नंबर का, यानी हार्ट अटैक, कैंसर, ये बड़ी बड़ी बीमारियों से तो लोगों की मौत होती है, जो हम समझ सकते हैं। लेकिन तीसरे नंबर की मौत की वजह है दवाइयाँ। और ये मेरी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये सर्वे हुआ है इंटरनेशनली, जिसमें ये पता चला है यानी ये कितनी सारी दवाइयों की वजह से लोगों की मौत होती है। मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरे एक पहचान वाले का। मेरे एक पहचान वाले थे जो कोविड के बाद में कांटेक्ट में आए, तो उन्होंने को मुझे पूछा कि मुझे किडनी फेल्योर है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं बोला किडनी फेल क्यों हुआ?
उनका एज हार्डली 45-46 था। तो बोला कोविड के दौरान मुझे हार्ट का प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ। तो करीबन जनवरी फरवरी में डिटेक्ट हुआ। तो उसके बाद में मेरी दवाई चालू थी, तो डॉक्टर के पास दिखाया मार्च महीने में, फर्स्ट सेकंड वीक में। डॉक्टर ने एक गोली लिख कर दी, मुझे बोला कि ये आपको लेनी है। और उसके बाद में लॉकडाउन लग गया 22-23 मार्च से। ये मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, जब भी कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा था। डॉक्टर अवेलेबल नहीं, हॉस्पिटल बंद। तो मैंने वो दवाई कंटिन्यू की। लॉकडाउन खत्म होने के बाद में करीबन 8-9 महीने के बाद, यानी दिवाली के बाद नवंबर दिसंबर में जब भी लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद डॉक्टर को दिखाने को गए। तो सारे रिपोर्ट्स निकाले तो उसमें क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, किडनी का फंक्शन वीक हो गया था। तो डॉक्टर ने सारे चेकिंग किया, फिर उनको बोला कि आप क्या क्या दवाइयाँ ले रहे हैं वो बताइए। तो उन्होंने ये दवाई बताई कि ये दवाई में हार्ट के लिए मुझे डॉक्टर ने लिख के दिया था। तो बोला आप अभी तक ले रहे हो? तो बोला हाँ। तो बोला ये दवाई केवल आपको 15 दिन लेनी थी, 15 दिन के बाद में वो दवाई बंद करनी होती है। तो पेशेंट ने बताया कि मुझे मुझे डॉक्टर ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कि ये आपको 15 दिन लेनी है। डॉक्टर ने बोला ये हार्ट का प्रॉब्लम है तो आपको ये दवाई लेनी है, और बाद में लॉकडाउन लग गया तो डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने वो दवाई कंटिन्यू की। तो बोला ये दवाई की वजह से आपका किडनी फेल हो रहा है और आपको डायलिसिस करना पड़ता है। उसको हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस करना पड़ रहा था। और अभी 3 महीने पहले वो एक्सपायर्ड हो गया, हार्डली 48-49 ईयर्स। लेकिन हार्ट की तकलीफ से बचने के लिए दवाई ले रहे थे। हार्ट का प्रॉब्लम से तो वो हार्ट का प्रॉब्लम रिकवर तो नहीं हुआ, लेकिन किडनी का प्रॉब्लम शुरू हो गया और उसकी वजह से जान चली गई। यानी कहने का मतलब, ये दवाइयाँ जो होती है वो केमिकल बेस्ड है, तो वो अपना काम करती ही है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमें कम से कम दवाइयों की जरूरत पड़े, जहाँ जरूरी है वहां पे लेना है, डॉक्टर ने बोला है वो हमें करना है। लेकिन अगर हमें तकलीफ होती है तो हमें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हम ये कोशिश करें कि हमें तकलीफ ही ना हो। अगर हम खुद ही अपना पॉइंट अगर खुद कर लेते हैं अपने घुटने का दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, तो हमें पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बार बार दवाई नहीं जाने लेनी पड़ेगी, तो किडनी को नुकसान नहीं होगा, लिवर को नुकसान नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो अगर हम सीख लेते हैं तो हम अपने आप की मदद कर सकते हैं, अपने परिवारजनों की मदद कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम ये कोर्स अगर करते हैं, सीख लेते हैं, तो हम कई सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं, दवाइयों की साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। तो जिन लोगों को भी ये वर्कशॉप में सीखने की इच्छा है, आप देख सकते हैं कितना आसान है और कितना आसान तरीके से ये सिखाया जाता है। यानी आप कोई भी उम्र के हो, आपका कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, आप आसानी से सीख सकते हैं। जैसा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बस उसी तरीके से वर्कशॉप में सिखाया जाता है। यानी कोई भी इंसान आसान, मेरे यहाँ पे 15 साल से लेकर के 75 साल तक के लोग सीखते हैं। यानी कोई भी इंसान सीख सकता है, उतना आसान ये कोर्स है। तो जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है, तो उनके लिए मेरा 3 दिन का जो वर्कशॉप है, वो यहाँ पे डेट में करेक्शन है। ये अभी एक्चुअल में सैटरडे से शुरू होने वाला था, लेकिन ये नेक्स्ट थर्सडे से शुरू होगा, अगले 29 तारीख से। ये शाम को, आज का जैसा हमारा टाइमिंग है वैसे ही 7:30 पौने 8 बजे से लेकर के पौने 9 बजे तक का ये वर्कशॉप रहेगा। 3 दिन का रहेगा ये, 7:30 से 9 बजे के बीच में। 29 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख, यानी अगले गुरुवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन का वर्कशॉप रहेगा, जो ऐसे ही लाइव ट्रेनिंग रहेगी। आज के वर्कशॉप में मैंने आप लोगों को मैं साइलेंट इसके लिए रख सकता हूँ क्योंकि मुझे वेबिनार में बहुत सारी चीजें कवर करनी है। अगर लोग बीच बीच में बोलेंगे तो हमारा लिंक टूट जाता है। लेकिन वहाँ वेबिनार में तो आप आपकी क्वेरीज, आपके डाउट्स आप वहीं पे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं। तो वो 3 दिन का लाइव वर्कशॉप रहेगा। आप आपके सारे तकलीफ के बारे में इसमें जानकारी ले सकते हैं। ये जो वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप जो है वो कोरियन एक्यूप्रेशर की माइक्रो, जिसके मुताबिक हमारी एक उंगली के ऊपर हमारा पूरा शरीर आया हुआ है। फिर हमारा छाती, पेट, हमारा चेहरा, गर्दन, कमर, पीठ, हाथ, पैर, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, यानी सारे ऑर्गन्स हमारे एक उंगली पर कहाँ पे आए हुए हैं, कौन सी बीमारी के लिए हमें कहाँ पे पॉइंट मिलेगा, किस तरीके से हमें दबाव देना है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में सिखाई जाती है। और उसका आपको इस तरीके से गाइडेंस मिलता है कि आपकी कोई भी तकलीफ हो। अभी तो हमने केवल दर्द से संबंधित पॉइंट देखे,
लेकिन बीमारी केवल दर्द से संबंधित तो नहीं होती है। कभी हमारा नाक बंद हो जाता है, कभी हमें आंखों में कम दिखाई देता है, कभी कम सुनाई देता है, कभी गले में खराश हो जाती है, कभी हमारे फेफड़े में कफ जमा हो जाता है, कभी हार्ट का फंक्शन कमजोर है, कभी हमारा पाचन तंत्र खराब है, कभी हमें गैस हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ये जब भी होता है तभी के तभी हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या दवाई लेनी पड़ती है, और अगर डॉक्टर अवेलेबल ना हो तो हमारे लिए मुसीबत हो जाती है। तो अगर हमें जानकारी हो तो हम फर्स्ट एड दे सकते हैं, तुरंत के तुरंत राहत पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके का ये कोर्स होगा कि जिसमें एक उंगली के ऊपर आपका पूरा शरीर, यानी ये माइक्रो सिस्टम है, ये शुरुआत है, यानी आपका हीलिंग जर्नी, सेल्फ हीलिंग जर्नी की ये शुरुआत है, जो आप आसानी से कर सकते हैं, सीख सकते हैं। उस तरीके का ये वर्कशॉप है, जिसमें 3 दिन में ये आपको सारी चीजें बताई जाएगी। उसके बाद में आपको सपोर्ट मिलते रहेगा, यानी अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप वो अटेंड कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और ग्रुप में आपको मार्गदर्शन भी मिलते रहेगा, यानी एक बार आप सीखेंगे, लेकिन ये आपका लाइफ टाइम आपको उसका फायदा होते रहेगा। और ये फायदा केवल आपको नहीं होगा, आपके फैमिली मेंबर को भी होगा, आपके आसपास के लोगों को जिनको भी कोई तकलीफ है, उनको ये आप फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये इस तरीके का 3 दिन का वर्कशॉप है, जिसका 2,000 है। लेकिन जो लोग आज वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए ये 999 है। लेकिन 999 के साथ में आपको उसका एक फायदा और आपको बोनस में मिल रहा है कि मेरा एक फ्री कंसल्टेशन आपको मिलेगा। यानी अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है, अगर सपोज आपको माइग्रेन है, एसिडिटी है, चिकनगुनिया है, अस्थमा है, या आपकी कोई भी तकलीफ हो फॉर दैट मैटर, दर्द के अलावा भी कोई भी बीमारी हो, तो मैं फ्री कंसल्टेशन में आपको उसके बारे में मार्गदर्शन दूंगा। यानी आपको क्या खाना पीना चेंजेस करना होगा, आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या योगा करने हैं, कौन से पॉइंट्स करने हैं, क्या परहेज रखनी है, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, यानी ये पूरा होलिस्टिक सॉल्यूशन आपको कंसल्टेशन में मिलेगा। यानी आपका जो भी हेल्थ इश्यू है उसको कंसल्ट आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, लेकिन मेरे किसी फैमिली मेंबर को है, तो ये एक कंसल्टेशन आप अपने लिए या अपने फैमिली मेंबर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिसमें मैं होलिस्टिक अप्रोच, मेरा इतने 27 सालों का जो तजुर्बा है, मेरे अलग अलग जो मैं वर्कशॉप भी लेता हूँ, तो जैसे अभी कमर दर्द के ऊपर है, तो वो केवल कमर दर्द से जुड़े हुए पूरा सॉल्यूशन, यानी जिसमें आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। तो कंसल्टेशन में आपको सॉल्यूशन मिलेगा आपकी तकलीफों के लिए। अगर आपको 3-4 किस्म की तकलीफ है, तो वो 3-4 तकलीफ के बारे में भी आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। जैसे किसी को बीपी की भी शिकायत है, डाइजेशन की भी शिकायत है, तो आपको बीपी के लिए क्या करना है, डाइजेशन के लिए क्या, यानी ओवरऑल कंसल्टेशन आपको मिलेगा। और उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि ये चीजें आपको करनी है जो आपको जिंदगी भर काम में आएगी, यानी आपको बार बार दवाइयां ना लेनी पड़े। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास में 2 मिनट का वक्त नहीं होता है आपसे बात करने के लिए, वो 1,000-1,500 रुपया कंसल्टेशन चार्जेस ले लेते हैं, लेकिन केवल आपको या तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस का लिस्ट पकड़ा देते हैं या तो दवाइयों का लिस्ट होता है। लेकिन आपको क्या तकलीफ है, वो तकलीफ किस वजह से है, आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता पेशेंट को। और इसके लिए कई बार पेशेंट जो है वो बड़ी बड़ी अस्पताल में जाकर के फिर हमारे पास में आकर के कहते कि ये डॉक्टर ने ये दवाइयाँ लिखी है, ये रिपोर्ट लिखने के लिए कहा, ये क्यों किया है। यानी वो 1,000 रुपया वहां पे देते हैं, लेकिन वहां पे कोई समझाने वाला नहीं है वो चीज को। तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी अस्पताल में आप जाते हैं तो इम्प्रेस हो जाते हैं, वहां पे आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते, और आपको कोई आपके डाउट सॉल्व नहीं होते। यहाँ पे आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, यानी आपको कंसल्टेशन का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। जो मेरे रेगुलर कंसल्टेशन चार्जेस मेरे 1,000 रुपीज है, तो मेरे कंसल्टेशन के चार्जेस में आपको वर्कशॉप फ्री मिलेगा, या वर्कशॉप के चार्जेस में मेरा कंसल्टेशन फ्री मिलेगा, जो भी आप समझे। तो जिनको भी इंटरेस्ट है ये वर्कशॉप्स करने के लिए, तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका है, जिसमें आपको कंसल्टेशन भी मिलेगा और आपको सीखने को भी मिलेगा, और ये सीखा हुआ आपको जिंदगी भर काम में आने वाला है। तो ये मेरा जीपे नंबर है, और ये क्यूआर कोड, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, जिसकी वजह से आपको उसका अगर पेमेंट करना है तो आप वो पेमेंट करके मुझे ये नंबर पे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा मंजू जी, 1-2 मिनट में मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।
आप ये पेमेंट डिटेल सब लोग चेक कर ले, क्यूआर कोड और जीपे नंबर मैंने डाला हुआ है, वो आप चेक कर लीजिए और सेव करिए। मंजू जी, जिन्होंने मेरे यहाँ पे बेसिक वर्कशॉप भी किया 3 दिन का, और उसके बाद में एडवांस वर्कशॉप भी किया है, तो मैं मंजू जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना अनुभव शेयर करें। एक ही मिनट है मंजू जी, मैं आपको स्पॉटलाइट देता हूँ। अ, एक मिनट है। अ, जी मंजू जी, आप अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो बाकी के लोगों को भी जानकारी मिलेगी। नमस्ते सर जी। नमस्ते, कैसे आपका घुटने का दर्द कैसा है? बहुत बढ़िया सर जी। आपने थैंक यू। तो वो आप काम अपना कर दिया एक्सपीरियंस। कि आपने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद सबको फेल कर दिया। हम तो आपको क्या बात है। इतनी हस्बैंड वाइफ ब्लेसिंग देते हैं, मेरे हस्बैंड को भी बहुत आराम आ गया, मैं उनको भी ट्रीटमेंट दे रही हूँ नी पेन के लिए। बहुत अच्छे। ओके, आपको क्या तकलीफ थी और आपने सीखने के बाद में उसका क्या इस्तेमाल किया और आपको क्या रिजल्ट मिला, ये जरा लोगों को सर बताएंगे मेरे को तो लोगों बहुत को थोड़ा ज्यादा, आपसे मेरे को प्रेरणा नी मिलेगी। पेन, मेरे को अर्थराइटिस था। उसके लिए मैंने हाँ। इतना एलोपैथिक भी ट्रीटमेंट लिया, दवाइयां खाई, डेली में पेन किलर भी खाती थी, बड़ा सीवियर था, मैं चल भी नहीं सकती थी। फिर मैंने उसके बाद होम्योपैथिक भी कोर्स करा, आयुर्वेदिक भी करा। कोई कहता था ऑइंटमेंट लगा लो, कोई कहता था ऑयल मसाज कर लो, सब कुछ किया। टेम्परेरी होता था कि बस जब तक उसका पेन किलर खाली असर है, उसके बाद फिर वैसे हो जाती थी। फिर मैंने आपका वेबिनार अटेंड करके आपका जो है कोर्स दोनों करे। उसके बाद जैसे आपने सिखाया था कि पॉइंट ढूंढ के उसके ऊपर मेथी दाना लगाओ, पहले मूंग दाल का दाना लगाया, उसके बाद फिर आपने कहा मेथी दाना लगाओ, वो लगाया। अब उससे ये है कि ना हमारी टांगों में अकड़न है, ना ऐसी सीवियर पेन है कि हम चल नहीं सकते हैं, ना सुबह जैसे रात को अगर हम साइड में लेटे थे ना, तो टांग में इतनी ऐंठन होती थी कि दर्द से चीख निकल जाती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब बड़ी इजली सुबह में हम उठते हैं तो ये नहीं कि हमारे घुटनों में अकड़न है, इजली चला जाता है अब तो। ग्रेट। और और पहले सर जी दर्द के लिए आपका आपको तो गोली खानी पड़ती थी? आपका तो समझाने का तरीका इतना बढ़िया है कि आप जो बिल्कुल वो गुरु शिष्य वाली परंपरा निभाते हैं, डॉक्टर पेशेंट वाली नहीं निभाते। जब तक आप अच्छे से उसको समझा ना लो, उसके दिमाग में बैठा ना लो कैसे करना है, तब तक आप हटते नहीं हो पॉइंट से। ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपका समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि हर किसी को ये कोर्स तो मैं कहती हूँ जरूर करना चाहिए। ये अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए है। बहुत अच्छा। आपको पेन किलर खाना पड़ता था सर मैं ये डेली कोर्स करने से सिग्नो पहले? फ्लेम, डेली सिग्नो फ्लेम की गोली खाती थी, डेली खाती थी। ओके, अभी कितने दिन से बंद है दवाई है? सर जब से मैंने एडवांस कोर्स कराया, टच वुड, मैंने गोली नहीं खाई। कितने दिन हो गए होंगे अंदाजन? मेरे को 22 दिन हो गए सर। 22 दिन से आपने गोली नहीं खाई, जो ना, आपको पहले रोज खानी पड़ती थी? मैं डेली खाती थी। बहुत अच्छा है, यानी कम से कम आपकी 22 गोलियां तो आपके पेट में नहीं गई, जो इसका जो भी साइड इफेक्ट होने वाला था वो कम हो गया। अभी आगे चल के भी आपको उसकी जरूरत कम पर होने की शुरुआत हो गई है, यानी आपको। तो बहुत अच्छा है। और आपके हस्बैंड को कैसा है? उनको भी बहुत आराम है। जब पहले तो मैंने घुटना ना दर्द? यूट्यूब में कहीं पढ़ा था कि भाई पेन किलर से ओके। किडनी पे इफेक्ट आता है। मैं डर भी गई थी, पर इतना पेन होता था कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता था, फिर मेरे को खानी पड़ती थी। पर अब बराबर। इतने दिनों से मैंने कोई भी नहीं खाई और मेरे को आराम है। बहुत अच्छे। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग जो आपका अनुभव शेयर किया, और इसी तरीके से आप इस्तेमाल करते रहिए। सर आपने इसका जो क्रेडिट कोर्स किया आपको है है, उसके इसका फायदे। क्रेडिट आपको, आपने इतने अच्छे से समझाया हमें, इतने दर्द से निजात दिलाई, इतना बढ़िया सरल तरीके से इलाज हमारा घर बैठे ही हो गया। हाँ, ये क्रेडिट एक्चुअल में मुझे नहीं आपको है, क्योंकि अगर आपने वो डिसीजन नहीं लिया होता, आपने कोर्स नहीं किया होता, तो ये फायदा शायद आपको नहीं होता था। जो आपने वो डिसीजन लिया, इसी की वजह से देखिए, वर्कशॉप तो बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया, लेकिन सारे लोगों ने तो कोर्स नहीं किया, जिन्होंने किया उनको ही फायदा हुआ। तो ये नहीं, मैं डिसीजन तो लेना कह रही है बहुत बड़ी हर बात। एक को कोर्स करना चाहिए।
मेरे हस्बैंड तो कल ही आपको याद कर रहे थे कि अब डॉक्टर साहब की कोई क्लास नहीं है तुम्हारी। वो तो कल ही आपको याद कर रहे थे, तो मैं कहा ये लो डॉक्टर साहब की क्लास आ गई है। बराबर है, ये चलती रहेगी। तो बहुत अच्छा बात है। तो ये क्या है, अवेयरनेस क्रिएट होता है इससे लोगों को, जिनको ये चीज के ऊपर भरोसा ना भी हो तो भरोसा बैठता है जब भी आपको रिजल्ट मिलता है। नहीं, ये तो 100% जो है कारगर है थेरेपी सर। यस, वो डेफिनेटली साइंस तो इफेक्टिव ही हाँ। होता है। क्या होता है, हमें करने की भावना, मतलब हमारे में धीरज होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। जब हम कोई चीज श्रद्धा पूर्वक हम मन लगाते हैं, और जब मन लगा के करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें मिलता है। लेकिन जिनको शॉर्ट टर्म में नोट चाहिए, लेकिन अगर मैं बाकी के लोगों को बता दूं कि इनका घुटने का दर्द में राहत इनको 2 दिन में मिल गई। इन्होंने वर्कशॉप कर शुरू किया, और उस तभी जो बताया था वो उन्होंने शुरू किया, और 2 दिन के अंदर उनका ये अनुभव था कि उनको दर्द में राहत मिलना शुरू हो गया और उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। आज तो उस बात को 3 हफ्ते हो गए, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही उन्होंने वर्कशॉप में मुझे बताया कि 2 दिन से हम अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। तो तो ना। ये एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस होता है जब आपको खुशी मिलती है। दर्द आपको, आप जिंदगी जीने का मजा आता है, नहीं तो आपका पूरा ध्यान आपके दर्द या आपकी बीमारी की ओर रहता है। तो आपके सामने कितने भी सुख साधन के चीजें मौजूद हो, आप उसका आनंद नहीं ले सकते जब तक आपकी सेहत ठीक नहीं है। तो मंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। ये बाकी के लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले और उनको भी जानकारी हो। तो बहुत थैंक यू सर जी। शुक्रिया आपका, आपके अनुभव शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो ये देखिए, कोई मिरेकल नहीं होता, ये एक साइंस है। जैसे मैंने बताया कि एक्यूप्रेशर से इंडोर्फिन रिलीज होता है, तो इंडोर्फिन हमारा नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस है। तो एक्यूप्रेशर हमारा इंडोर्फिन बढ़ाने में काम में आता है। एक्यूप्रेशर से सीरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। सीरोटोनिन हमें नींद लाने के लिए काम में आता है। तो सीरोटोनिन से जिन लोगों को भी नींद की शिकायत हो तो उनकी नींद की तकलीफ कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये एक्यूप्रेशर हमारी बॉडी की नेचुरल सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो ये एक आसान तरीका है सीखने के लिए। तो जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है वो डेफिनेटली ये वर्कशॉप अटेंड करें। अगले गुरुवार से ये शुरू हो रहा है। और वैसे तो हम लोग कितना सारा खर्चा कर देते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो इसका जिसका हम कहते हैं कि मोबाइल के लिए, होटल के लिए हम लोग कितना सारा खर्चा कर देते हैं, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग हजारों रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन हमारी अपनी सेहत के ऊपर अगर हम खर्चा करें थोड़ा बहुत, तो वो हमें जिंदगी भर काम में आता है। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो खुद पे किया जाए। हम लोग बाकी सब जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम लोग महंगे महंगे ऑर्नामेंट्स ले लेते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, रियल एस्टेट खरीदते हैं, लेकिन ये सारी चीजों का फायदा क्या अगर हमारी सेहत ठीक नहीं है तो हमारा पहला प्रायोरिटी हमारी सेहत होनी चाहिए। हमारी सेहत के ऊपर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ये आपको हमेशा फायदा देगा। आपको नई नई चीजें सीखने मिलेंगी, आप वो एटमोसफियर में रहेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। नहीं तो हम हमारी तकलीफ को लेकर के ही परेशान होते हैं। हमारा ध्यान पूरा हमारी तकलीफ की ओर ही होता है। हमें ये तकलीफ है, हमें वो तकलीफ है, इसको ये तकलीफ है, इसको वो तकलीफ है। लेकिन वो तकलीफ का केवल गाना गाने से कुछ नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो हमें सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है कि अगर तकलीफ है, उम्र होगी तो तकलीफ तो होगी, लेकिन तकलीफ का सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए। तो सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है। आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, केवल आप तकलीफ को पकड़ के रखेंगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आपको सॉल्यूशन जहां से मिलता है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो अगर आपको वर्कशॉप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को है कुछ सवाल, अगर कोई सवाल है तो आप वर्चुअली हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं तो मैं आपको अनम्यूट करूं। किसी को है कुछ सवाल पूछना, कोई जानकारी लेना चाहते हैं। आपको ये वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, यानी अगर आपका कोई सेशन मिस हो जाता है या आपको बाद में भी ऐसा लगता है कि मुझे और स्टडी करना है या वो चीज़ वापस से रेफर करनी है, अपनी नोट्स बनानी है, तो वो रिकॉर्डिंग आपको काम में आएगा, जिसका आप बार बार अनुभव ले सकते हैं, बार बार आप सीख सकते हैं उसके द्वारा। ग्रुप में रहेंगे, आपको मार्गदर्शन मिलते रहेगा, आपकी क्वेरी के, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, ये पहला स्टेप होगा। ये आगे बढ़ते ही रहेंगे, हम जितना सीखें उतना कम है। जिंदगी भर हमें सीखने का एक हमें मौका मिलता है। मैं भी अभी बहुत सारी चीजें अभी भी सीख रहा हूँ। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है। तो आप में से अगर किसी को कोई वर्कशॉप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। किसी को है कुछ सवाल, कोई जानकारी चाहिए अगर होगा आपको।
पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैंने फिर से पेमेंट लिंक इसमें शेयर की है। ये उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है जिन लोगों ने आज का वेबिनार अटेंड किया है। इसका रेगुलर कोर्स वर्कशॉप का जो चार्जेस है वो 2,000 रुपये है। लेकिन ये लोग अटेंड कर रहे हैं उनको 1,000 में आपको वर्कशॉप के साथ में मेरा कंसल्टेशन भी फ्री मिलेगा। तो जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है वो लोग कर सकते हैं। ओके। मधु जी को शाम को टाइम नहीं मिलता है तो अभी टाइमिंग तो वर्कशॉप का जो है या तो शाम का रहेगा या रात का रहेगा, क्योंकि जो वर्किंग लोग हैं उनको दिन में टाइम नहीं मिलता है। तो वो तो दिक्कत आएगी, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, यानी वो रिकॉर्डिंग आप कभी भी अपनी सहूलियत पे देख सकते हैं। बाकी अगर हमें सीखने की चाहत हो तो हम कैसे भी करके मैनेज करते हैं, भले लाइव अटेंड ना कर पाए तो रिकॉर्डिंग सीख करके भी हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सीखना ही है तो हम कैसे भी सीख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी तो सारे लोगों के टाइमिंग तो कभी मैच नहीं होंगे। कोई 9 बजे फ्री होता है तो किसी का 9 बजे ड्यूटी शुरू होता है, कोई 5 बजे फ्री है, कोई 4 बजे फ्री है, तो सबका टाइमिंग तो अलग अलग रहेगा। तो उसके लिए तो हम कुछ अलग अलग ऑप्शंस नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो वो रिकॉर्डिंग आपकी सहूलियत पे आप देख सकते हैं। सिर्फ डिसीजन ये लेना है कि हमें सीखना है कि नहीं सीखना है। बाकी बहाने तो बहुत सारे मिल जाएंगे, हमें वजह तो बहुत सारी मिलेगी सीखने की भी और नहीं सीखने की भी। जिनको सच में अपनी सेहत के बारे में चिंता है, जो सच में अपनी सेहत को सुधारना चाहते हैं, वो लोग डेफिनेटली एक्शन ले लेते हैं। आज मंजू जी ने ये एक्शन लिया, इसी के नतीजे उनको ये फायदा हो रहा है। इन्होंने अगर ये सोचा होता कि मुझे वक्त नहीं है, मुझे नहीं सीखना या मुझे अभी नहीं जमता है, तो आज भी वो परेशान होते थे, दर्द की वजह से पेन किलर उनको लेनी पड़ती थी। लेकिन उन्होंने वो डिसीजन लिया जिसकी वजह से आज वो दर्द से फ्री हो गए। वही नहीं, उनके हस्बैंड भी। यानी एक इंसान अगर सीखता है तो अपने परिवार के बाकी के लोगों को भी उसका फायदा होता है। तो जब हमें कुछ करना होता है तो हम ठान लेते हैं तो कर लेते हैं। तो ये अपनी प्रायोरिटी की बात है। हमें प्रायोरिटी हमारी क्या है। अगर हमें सीखना हमारी प्रायोरिटी है तो हम वक्त निकाल लेते हैं, या रिकॉर्डिंग सीख कर लेकर के भी हम सीख सकते हैं। बाकी हमारे पास में रीजंस तो बहुत सारे हैं आगे बढ़ने के लिए भी और नहीं बढ़ने के लिए भी। तो ये अपना अपना डिसीजन है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये अपना डिसीजन है। लेकिन जो लोग सेहत के बारे में चिंतित हैं, जागरूक हैं और अपनी सेहत को सुधारना चाहते हैं, वो लोग डेफिनेटली ये वर्कशॉप सीख सकते हैं। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलता है। जब भी हमें मौका मिले सीख लेना चाहिए, ताकि हम उसका इस्तेमाल करके हमारी सेहत को सुधार सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया उन्हें केवला और ये आप आए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और जो मैंने नंबर डाला था वही नंबर मैं वापस से इसमें डालता हूँ। जिन लोगों को भी अगर पर्सनली कुछ क्वेरी हो या कंसल्टेशन करना चाहते हैं कोई भी हेल्थ इशू के लिए, तो वो लोग ये नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने मेरा नाम नंबर वहाँ पे डाला हुआ है, वो आप नंबर सेव कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी हो, आपको कोई जानकारी चाहिए या होलिस्टिक सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप ग्रुप में बने रहिए। ग्रुप में मेरे वेबिनार की डिटेल्स आती रहती हैं, वर्कशॉप्स की डिटेल आती रहती है। जब भी जिसको जो चाहे वो अटेंड करना है वो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। या थैंक यू वेरी मच एवरीवन।